डेयर व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। हमने ये फाइंड आउट करना है कि कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है या नहीं। शर्त सिर्फ एक ही है। शर्त ये है कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में अगर उनके रियल पार्ट्स बराबर हैं अपने आपस में और साथ में इमेजिनरी पार्ट्स बराबर हैं साथ में, तो हम ये कहेंगे कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बराबर हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास पार्ट है z1 इज इक्वल टू एंड z2 इज इक्वल टू। अब हम देखते हैं क्या इनके रियल इमेजिनरी और इमेजिनरी के साथ अगर बराबर है तो हम कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, और अगर बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर नहीं है। ठीक है। जेड वाई चूंकि ऑलरेडी हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में है 4 + 4 आयूटा। बाज़ औक़ात दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमारे पास उसी शक्ल में होगा, लेकिन थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना होगा, थोड़े से इसको इस पे ऊपर काम करना होगा, तब हम देखते हैं कि वो कैसे आते हैं। ठीक है। Z2 हमारे पास ये है, हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 4 आइटा। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इमेजिनरी पार्ट यहाँ भी 4 आइटा है और इस वाले नंबर में भी 4 आइटा है। तो बात है सिर्फ रियल नंबर की। रियल नंबर ये है कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हमें 4 गिवन है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 16 है, तो हम ऐसा करते हैं जो स्क्वायर रूट 16 है इसके ऊपर हम थोड़ा सा काम करते हैं, क्या इसे 4 हम बना सकते हैं या नहीं। 16 को हम लिख सकते हैं 4 पावर 2 प्लस 4 आइटा। तो 4 पावर 2 और रेडिकल साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। Z2 हमारे पास आ जाएगा 4 + 4 आइटा। ठीक है। तो Z1 और Z2 क्या अभी आपस में बराबर हो गए? हाँ, बराबर हो गए। तो फिर हम लिखेंगे 10 Z1 इज इक्वल टू Z2। इट मीन्स या हेंस both complex numbers are equal। both complex numbers are equal। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो बराबर है। बस इतना काम करना है और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला Z1 है हमारे पास 7 - 5 आयुटा। ठीक है। और हमारे पास Z2 जो कि 1 है वो है 5 आयोटा -7। ठीक है। इसको हम, ये तो ऑलरेडी पहला रियल पार्ट है, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट है। फिर यहाँ हम इसको बैलेंस करते हैं, रियल पार्ट को पहले लिखते हैं। रियल पार्ट चूंकि -7 है और +5 आयोटा है, इसमें आप देख लें क्या इसका रियल इसके रियल के साथ बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। ये +7 है, ये -7 है, तो बस यहाँ तक बात ख़त्म। तो हम लिखेंगे Z1 is not equal to Z2। it means the given complex numbers are not equal। तो ये इक्वल नहीं है, बस हमने इतना सा इनको मालूम करके देना है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास Z1 इज इक्वल टू Z1 हमारे पास क्या है? Z1 हमारे पास 15 प्लस स्क्वायर रूट -9। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम थोड़ा सा काम करते हैं, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है। तो ये हमारे पास रहा 15, ये +3, ये हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, यानी माइनस को -1 हम कंसिडर करेंगे और 9 जो है उसको हम 3 का स्क्वायर हम कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो Z1 इज इक्वल टू हमारे पास 15 प्लस ये 3 को अलहदा स्क्वायर रूट देंगे, -1 को अलहदा स्क्वायर रूट देंगे ताकि सिम्प्लिफिकेशन में आसानी हो। तो 3 के ऊपर जो स्क्वायर रूट है और स्क्वायर वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 15, तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे तो 1 है, प्लस आ जाएगा 3 × 1 = 3, और यहाँ पे स्क्वायर रूट हमारे पास -1 जो है वो जो आयोटा के बराबर है, उसको हम लिख देंगे आयोटा। ये हमारे पास आया Z1। अब Z2 देखते हैं, 15 + 3 आयोटा। जैसे कि अब दोनों एक ही शक्ल में, यहाँ पे Z1 15 + 3 आयोटा, इधर Z2 15 + 3 आयोटा, यानी इसका रियल उसके रियल के साथ बराबर है, इसका इमेजिनरी उसकी इमेजिनरी के साथ बराबर है। तो हम लिख देंगे 10 Z1 is equal to Z2, thus both the complex number are equal। ठीक है। आपने ये लिखना है the given complex numbers are equal। पार्ट नंबर 4 की तरफ हम आते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास Z1 क्या है? Z1 हमारे पास जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना हमने करके देना है। ठीक है। 8 आयोटा माइनस
ये जो स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास -25 है, इसको हम इस तरह लिखते हैं -1 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू आयोटा, बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है। Z1 8 आयोटा माइनस जो फाइल है वो तो बाहर निकल आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा, स्क्वायर उसका कैंसिल हो जाएगा रेडिकल साइन के साथ, यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा -1 इंटू आयोटा। ठीक है, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। Z1 8 आयोटा -5, इस आयोटा का मतलब क्या है, हमारे पास इस स्क्वायर रूट -1 का मतलब भी आयोटा है और इधर भी आयोटा है, तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर तो आप सबको पता है, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है, तो आयोटा स्क्वायर के साथ आ जाएगा -1। तो Z1 इज इक्वल टू 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, +5 आ जाएगा। इसको हम जनरल फॉर्म की शक्ल में लिखते हैं, पहले रियल पार्ट को लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट को, यानी कि Z1 हमारे पास बन गया 5 + 8 आयोटा। तो दूसरा देखते हैं, Z2 हमारे पास क्या है, 5 + 8 आयोटा, यानी दोनों बराबर हैं, इस नंबर का रियल उस नंबर के रियल के साथ बराबर है और इसका इमेजिनरी उसके इमेजिनरी के साथ बराबर है, तो हम लिख देंगे 10 Z1 is equal to Z2, thus both given complex numbers are equal। ठीक, इतना बस हमने लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।